गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 2.2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 11। बाईचुंग्स फादर इज 26 years younger than Baichung's grandfather and 29 years older than Baichung. Then sum of the ages of all these three is 135 years. What is the age of each one of them? देखिए यहां पर क्वेश्चन में तीन लोग हैं, एक बाईचुंग्स फादर एंड बाईचुंग्स ग्रैंडफादर। बाईचुंग के फादर की एज की रिलेशन हमें दी हुई है बाईचुंग के साथ और उसके ग्रैंडफादर के साथ। तो हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे लेट एज ऑफ बाईचुंग let it be x years. Now then age of बाईचुंग्स फादर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि बाईचुंग के जो फादर की एज है बाईचुंग से 29 ईयर ओल्डर है। इट मींस बाईचुंग के फादर की एज क्या हो जाएगी, x प्लस 29 years and age of Baichung's ग्रैंडफादर इज, और बाईचुंग के जो फादर की एज है वो ग्रैंडफादर से 26 ईयर यंगर है। इट मींस ग्रैंडफादर की एज फादर से 26 ईयर ज्यादा है। इट मीन्स ग्रैंडफादर की जो एज होगी वो फादर की एज प्लस 26, ये हो जाएगा हमारा 55 ईयर्स, x प्लस 55 ईयर्स। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन तीनों की एज का जब हम सम करते हैं x प्लस 29 प्लस x प्लस 55 इज इक्वल टू, ये तीनों की एज का जो सम है वो सम हमारे पास कितना है, 135। इस इक्वेशन हमारी फॉर्मुलेट होगी, सिंप्लीफाई करेंगे 3x प्लस 29 प्लस 55 84 इज इक्वल टू 135। 84 को ट्रांसपोज कर देंगे, 3x इज इक्वल टू 135 माइनस 84, 3x इज इक्वल टू 135 में से 84 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 51। 3 को ट्रांसपोज कर देंगे हम, x इज इक्वल टू 51 अपॉन 3, x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास कितना, 27। x की वैल्यू 27 आ गई। x क्या था, एज ऑफ बाईचुंग, हैंस बाईचुंग्स एज 27 ईयर, बाईचुंग्स फादर्स एज 27 plus 29, that is 56 year, and grandfather's age is 56 plus 26, that is 82 years. This is our required answer. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 15 years from now, Ravi's age will be 4 times his present age. What is Ravi's present age? क्वेश्चन में कहा कि रवि की प्रेजेंट एज जो है
वो 15 ईयर्स के बाद प्रेजेंट एज का क्या हो जाएगा, जो उसकी 15 ईयर्स के बाद जो एज होगी वो प्रेजेंट एज का 4 टाइम्स। सो लेट प्रेजेंट एज ऑफ रवि, हमने रवि की प्रेजेंट एज कितनी मान ली, x ईयर्स। आफ्टर 15 ईयर्स एज ऑफ रवि, 15 ईयर्स के बाद रवि की एज क्या हो जाएगी, x प्लस 15 ईयर्स। अब कंडीशन क्या थी, ये एज 15 ईयर्स के बाद जो एज होगी वो 4 टाइम्स है प्रेजेंट एज की। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x plus 15 is equal to 4 times present age, that is 4x. Now we transpose x, then 15 is equal to 4x minus x, 15 is equal to 3x, we transpose 3, so 15 upon 3 is equal to x. Here we get x is equal to 5. Hence present age of Ravi is equal to 5 years. This is our required answer. Now question number 13. A rational number is such that when you multiply it by 5 by 2 and add 2 by 3 to the product, you get minus 7 upon 12. What is the number? तो देखिए यहां पर डायरेक्ट हमें क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन को फॉर्मुलेट करना है। लेट द रैशनल नंबर बी x। क्वेश्चन नंबर 13, लेट द रैशनल नंबर बी x, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी कंडीशन क्या है, इफ वी मल्टीप्लाई x by 5 by 2 then it becomes 5 by 2x and add 2 by 3 to the product plus 2 by 3, you will get minus 7 upon 12. We will get minus 7 upon 12. This is our required equation. So we transpose this 2 by 3 to the right hand side. We get 5 by 2x is equal to minus 7 upon 12 minus 2 upon 3. 5 by 2x is equal to 12 minus 7 minus 8. 5 by 2x is equal to minus 15 upon 12. X is equal to, now we transpose 5 by 2, that is in multiplication operation to the right hand side, we transpose it into the division operation, so it becomes 2 upon 5. So after simplification, 5 1 जा 5, 5 minus 3 जा minus 3 जा minus 1 जा and 3 4 जा 2 1 जा 2 2 जा, it becomes minus 1 by 2. Hence required rational number is equal to minus 1 by 2. Clear? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14. Lakshmi is a cashier in a bank. She has currency notes of denominations rupees 100, rupees 50 and rupees 10. The ratio of the numbers of these notes is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is rupees 4 lakhs. How many notes of each denomination does she have? अब देखिए यहां पर 3 तरह के नोट्स हैं और उनका रेशियो हमें गिवन है।
एक 100 रुपीज के नोट्स हैं, 50 रुपीज के नोट्स हैं और 10 रुपीज के नोट्स हैं। रेशियो ऑफ नोट्स इज 2:3:5। अब देखिए रेशियो दिया हुआ है तो हम जो अजम्पशन करेंगे वो रेशियो के अकॉर्डिंग करेंगे। सो लेट नंबर ऑफ ₹100 नोट्स इज इक्वल टू 2x, then number of ₹50 notes is 3x and number of ₹10 notes is equal to 5x। अब देखिए 100 रुपीज का जो एक नोट है उसका अमाउंट होता है 100। If we have two notes of 100 rupees, then the amount is 100 into 2, that is 200. In this way, we can say amount by ₹100 notes is equal to, हमारे पास 100 रुपीज के 2x नोट्स हैं तो जो अमाउंट होगा वो क्या हो जाएगा 2x into 100, that is 200x, amount by ₹50 notes, that is 3x into 50, 150x, amount by ₹10 notes, that is 5x into 10, 50x। Therefore टोटल अमाउंट, टोटल इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 400x। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल अमाउंट कितना था 4 लाख था। सो 400x इज इक्वल टू 4 लाख। 400 को ट्रांसपोज करेंगे सो x इज इक्वल टू 1000। यहां पर x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी 1000। Hence, number of ₹100 notes is equal to 2 into 1000, that is 2000. Number of ₹50 notes, that is 3 into 1000, 3000. Number of ₹10 notes is equal to 5 into 1000, 5000. These are the required number of notes of each type. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इसी तरह का क्वेश्चन है। I have a total of ₹300 in coins of denomination ₹1, ₹2 and ₹5. The number of 2 rupees coins is 3 times the number of 5 rupees coins. The total number of coins is 160. How many coins of each denomination are with me? यहां पर 3 तरह के क्वाइंस हैं। 1 रुपीज के क्वाइन है, 2 रुपीज के क्वाइन है और 5 रुपीज के क्वाइंस हैं। हमें दिया हुआ है 2 रुपीज और 5 रुपीज के क्वाइंस की कंडीशन, दैट इज नंबर ऑफ 2 रुपीज क्वाइंस इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीज क्वाइंस, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। तो अगर हमें 5 रुपीज के क्वाइंस की संख्या पता हो तो हम 2 रुपीज के क्वाइंस की संख्या निकाल सकते हैं। सो लेट नंबर ऑफ 5 rupees coins be x, then
number of 2 rupees coins is, it is given that number of 2 rupees coins is 3 times the number of 5 rupees coins, so it is 3x. Total coins, that is 165, it is given that, 160. Total coins are 160. Therefore, number of rupees 1 coins are 160 minus 3x minus x, that is 160 minus 4x. यहां पर दिया हुआ था कि तीनों तरह के कॉइन्स की जो टोटल संख्या है वो 160 है। तो 1 रुपए के कॉइन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 160 में से 2 रुपीज के कॉइन माइनस कर देंगे और 5 रुपीज के कॉइन माइनस कर देंगे। -3 और -x -4x हो जाएगा और 160 में से ये माइनस हो जाएगा। अब हमें तीनों तरह के कॉइन्स की संख्या पता है, तो अमाउंट निकालेंगे। नाउ अमाउंट बाई ₹5 कॉइन्स। देखिए, एक कॉइन होता तो 5 रुपीज अमाउंट था, 2 कॉइन होते तो 10 रुपीज कॉइन था, x कॉइन है तो क्या हो जाएगा 5x। अमाउंट बाई ₹2 coins, that is 2 into 3x, 6x. Amount by ₹1 coins, that is 1 into 160 minus 4x, 160 minus 4x. Total amount 5x plus 6x plus 160 minus 4x, ये हो जाएगा हमारा 7x plus 160. Now, according to question, 7x plus 160 is equal to 300. क्योंकि ये 5x 6x, ओके, क्योंकि टोटल जो अमाउंट था वो हमारा कितना था, ₹300 था। नाउ ये हमारी इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करके हम इस इक्वेशन को x की वैल्यू निकालेंगे।